आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पर आता है तो आप क्या कर सकते हैं, और ये भी जानेंगे अगर आप उनका सामना ही नहीं करना चाहते, सामना ही न हो, इंट्रैक्शन ही न हो, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी इन फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि यदि रिकवरी एजेंट आपके दरवाजे पर आकर दस्तक देता है तो वहाँ आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है ये जानकारी मैं पूरी की पूरी आज के वीडियो में देने वाला हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप रिकवरी एजेंट के साथ इंटरेक्शन करना ही नहीं चाहते तो वैसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, ये पूरी की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सेकंड दर सेकंड इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और आने वाले अगले 5-7 मिनट के भीतर मैं आपको पूरी की पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, लाइफ टाइम के लिए ये जानकारी आपके मस्तिष्क पटल पर अंकित हो जाएगी और फिर कभी भी आप रिकवरी एजेंट से डरेंगे नहीं, भले ही आपके पास करोड़ों का डेट हो। दोस्तों, जब कभी भी आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं या फिर कोई पर्सनल लोन लेते हैं, आपके साथ एक एग्रीमेंट करता है बैंक कि आप इसका भुगतान कर देंगे। उसके लिए वो कुछ शेड्यूल तय करता है। अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है और अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो वैसी कंडीशन में क्या होता है, आपको एक तारीख दी जाती है कि इस तारीख तक आपका भुगतान करना है। अगर आप किसी वजह से भुगतान नहीं कर पाते हैं तो वो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं, कॉल करना शुरू कर देते हैं, रिकवरी एजेंट को भेजना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देख लीजिएगा। इस वीडियो में खास तौर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर वो आपके घर के दरवाजे पर आते हैं तो आपको क्या करना है। कभी भी अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर के दरवाजे पर आए तो ध्यान रखिए कि आपको डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। न उनसे कोई बहस करनी है, प्यार से बात करनी है, डर कर नहीं, बल्कि इसलिए कि आप अधिक कॉन्फिडेंट हो चुके होंगे इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। आपको उनसे ये कहना है कि चलो अहो भाग्य हमारे कि आप हमारे द्वार पर आए हैं, पैसे आप लेना चाहते हैं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ पा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं तो वेरीफाई कर लूँ कि जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूँ वो इंसान वास्तव में बैंक का एग्जीक्यूटिव है। और ये भी मैं निश्चित करना चाहूँगा कि बैंक ने वास्तव में आपको भेजा है मुझसे पैसे लेने के लिए। और मैं ये एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आप क्या क्वालिफाइड हैं, क्या आप क्वालिफाइड हैं रिकवरी करने के लिए। तो यहाँ आपको 3 चीज़ें मांगनी है। पहला, आपको उनसे डीआरए का लाइसेंस मांगना है। डीआरए का एक सर्टिफिकेट होता है। डीआरए क्या होता है, मैं आपको जानकारी दे दूँ कि कोई भी रिकवरी एजेंट बिना डीआरए की ट्रेनिंग को कंप्लीट किए बगैर नहीं बन सकता। अगर आपको रिकवरी एजेंट का काम करना है तो इसके लिए आपके पास डीआरए का एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जहां बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी जाती है, सारी बातें समझाई जाती है, आरबीआई के जो गाइडलाइंस होते हैं वो बताए जाते हैं उनको। और अगर वो उस ट्रेनिंग को पास करते हैं तो ही उनको अधिकार मिलता है कि वो रिकवरी कर सके। लेकिन आपके घर पर जो लोग आते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग ट्रेंड ही नहीं होते हैं, न उनको बात करने का तरीका होता है, न उनको आरबीआई की कोई गाइडलाइन मालूम होती है। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं ये इनवैलिड लोग होते हैं, इलीगल तरीके से या आपसे रिकवरी करने की कोशिश करते हैं। इनको भेजने का काम रिकवरी एजेंसी करती है, लेकिन वो सही लोगों को हायर नहीं करती है। तो आपका पूरा अधिकार है कि आप उन्हें ये कहें कि आप मुझे डीआरए का लाइसेंस दिखाओ, आप मुझे वो सर्टिफिकेट दिखाओ जहाँ ये लिखा हुआ है कि आपने ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। एंड आई एम डेड श्योर कि उसमें से बहुत सारे लोग बोलेंगे ये डीआरए क्या होता है, उनको मालूम भी नहीं होगा। अगर वो कहीं से वो दिखा पाता है, दूसरी चीज़ आपको मांगनी है उनसे उनका आइडेंटिटी कार्ड। या आप नहीं मांग रहे, आरबीआई ने कहा है कि उनके पास आइडेंटिटी कार्ड होना ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए वो किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आ रहा है तो आप उन्हें ये कहिए कि भाई तुम आए अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाओ। वो आईडी कार्ड, उसका आधार कार्ड और ये सारी चीज़ें तो ठीक है, अगर वो दिखाए तो आप उसकी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विशेष तौर पर आईडी कार्ड किस चीज़ का, कि वो एक एम्प्लॉय है, उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी में काम करता है, ये आईडी कार्ड उसके पास होना चाहिए। कई बार वो बोलते हैं कि आप मेरे मैनेजर से बात कर लीजिए। आपको कहना है कि उस मैनेजर से मैं बिल्कुल बात करूंगा, लेकिन उसका भी आईडी कार्ड मैं देखूंगा। तो अगर मैनेजर आता है तो मैं मैनेजर का भी देख लूँगा, अभी तो तुम दिखा दो। उसके पास आईडी कार्ड होना ज़रूरी है। बैंक या एनबीएफसी कंपनी ज़्यादातर इस काम को आउटसोर्स कर देते हैं, यानी कि जो भी एग्जीक्यूटिव आपके पास आता है, जो भी रिकवरी एजेंट आपके पास आता है रिकवरी के लिए, उसके पास उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी का आईडी कार्ड होगा। इसकी संभावना 5% से भी कम होती है। लेकिन मान लीजिए कि अगर उसने आईडी कार्ड दिखा दिया तो फिर तीसरी चीज़ आपको उससे मांगनी है। और वो तीसरी चीज़ क्या है,
वो तीसरी चीज़ है एक अथॉराइजेशन लेटर, एक अधिकार पत्र, यानी कि उस एनबीएफसी कंपनी ने या बैंक ने आप ही को नियुक्त किया है मुझसे पैसों की रिकवरी के लिए। सिर्फ आईडी कार्ड पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी में सैकड़ों लोग काम करते हैं। आईडी कार्ड तो सभी के पास है। अब बैंक या एनबीएफसी कंपनी हर किसी को ये अधिकार तो नहीं देती कि आपके पास आकर वो रिकवरी कर ले, इसलिए उनके पास एक अथॉराइजेशन लेटर होना भी ज़रूरी है। तो आरबीआई के इन गाइडलाइंस को फॉलो करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर उनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप कह सकते हैं कि भाई मैं तुमसे बात नहीं करने वाला, तुम जिस दिन ये सारी चीज़ें लेकर आ जाओगे उस दिन तुम आराम से खड़े होकर बात करना, तुम्हारे हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। इतनी चीज़ें अगर आप मांगते हो तो 99% लोग वहाँ से वापस चले जाएंगे। लेकिन अगला सवाल ये है कि सर अगर वो फिर भी नहीं जाते, परेशान करते हैं, तो हम क्या करें? तो आप उनके खिलाफ एक रिपोर्ट लिखा सकते हो। तो ये बातें हमेशा ध्यान में रखिए। इसके अलावा अगर आप उनके साथ इंटरेक्शन करना ही नहीं चाहते, क्योंकि कई बार ये होता है कि सारी चीज़ उनके पास होती नहीं, लेकिन होते हैं ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो आपको नियम कायदे सिखाने की कोशिश करता है। ऐसी कंडीशन में अगर एक बार आपका उनके साथ इंटरेक्शन हो गया है या नहीं भी हुआ है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उनको झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि देखिए होता क्या है, आप एक शरीफ सीधे इंसान हैं, ये लोग गुंडे होते हैं। ये जो हायरिंग की जाती है, इस हायरिंग का एक क्राइटेरिया ये भी होता है कि जो जितना बड़ा गुंडा, जो जितनी ज़्यादा बदतमीजी कर सकता है, जितनी अधिक गाली गलौज कर सकता है, वो उतना ही बढ़िया रिकवरी एजेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप शरीफ हैं और अगर आप उनका सामना नहीं कर सकते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेंटेड मकान में रहते हैं तो यहाँ पर दो तरीके के रेंटेड मकान आपके पास हो सकते हैं। एक तो वो जहाँ सिक्योरिटी वाला है। अगर सिक्योरिटी वाला है तो आप उसे 200-400-500 रुपये दे दीजिए और बोल दीजिए मेरे एड्रेस पर कोई भी मुझसे मिलने के लिए आए, एंट्री नहीं देनी है, कोई सा भी बहाना बनाओ, क्या बहाना बनाओगे वो तुम्हारा सिर दर्द है, ये लो 500 रुपये खर्चे के लिए, चाय पानी पी लेना। एंड बिलीव मी, ये सिक्योरिटी वाले आपको प्रोटेक्ट करेंगे। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स को इन लोगों ने प्रोटेक्ट किया है, तो ये भी आपके लिए एक प्रोटेक्शन लेयर है। अगर सिक्योरिटी वहाँ नहीं है, अगर आपका खुद का एक टेनामेंट है जहाँ आप किराए के मकान में रहते हैं और आपको लगता है कि वो तो दरवाजे पर ही आकर डायरेक्ट नॉक करेगा, तो ऐसी कंडीशन में आप उस मकान को चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको तभी करनी है जब आपके पास पैसे नहीं है और आरबीआई के गाइडलाइन को वायलेट वो करते हैं या आपको ऐसा लगता है कि वो करेंगे। सपोज कीजिए फ़ोन पर उन्होंने आपको गाली गलौज करना शुरू कर दिया, तो वो भी एक वायलेशन ही है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर वो घर पर आते हैं तो और अधिक परेशान करेंगे, तो आप वहाँ से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो उनके पैसे दे दीजिए। नहीं है पैसे और फिर भी अगर सारे वायलेशंस करके वो आपको परेशान करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ ये वीडियो आपके काम आने वाला है। मैं बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ कि आपके पास पैसे फिर भी आप नहीं दे रहे। पैसे नहीं है और आपको परेशान करते हैं, तभी ये वीडियो आपके लिए सही है और आपको इस वीडियो को देखकर फॉलो करना चाहिए। तो अगर वो आपको परेशान करते हैं, सिक्योरिटी की व्यवस्था आपके घर पर नहीं है, तो आप दूसरे किसी जगह जाकर मकान ले लीजिए। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू डिस्क्लोज योर न्यू एड्रेस टू एनी ऑफ देम। तो आपको वो पता, वो ठिकाना किसी को भी बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप मूव कर जाइए, दूसरी जगह पर चले जाइए। अगर आपका खुद का मकान है तो यहाँ पर भी 2-3 पॉसिबिलिटीज़ है। एक, अगर बहुत सारे लोग आपके घर पर हैं, के साथ बदतमीजी करता है, तो आप अपने घर वालों का सहारा लीजिए। वो उनको समझाए, बुझाए, वो आप पर हावी होने की कोशिश नहीं करेगा। और मान लीजिए कि फिर भी आपको लगता है कि घर वाले हैं लेकिन फिर भी सामना नहीं कर पाएंगे, तो आप अकेले भी जाकर 3, 4, 5 किलोमीटर दूर एक मकान ले सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं। बीच बीच में आप घर पर आ ही सकते हैं। और एक तरीका ये भी है कि अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता है, घर वाले भी सहन नहीं कर सकते, मैं भी सहन नहीं कर सकता, मकान भी खुद का है, मैं कहीं जा नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में आप उस मकान को लॉक लगाकर 6, 7, 8 महीने के लिए, क्योंकि 6, 7, 8 महीने के बाद रिकवरी बहुत कम हो जाती है, आप कहीं 2, 4, 10 किलोमीटर दूर चले जाइए। या तो उस मकान को लॉक कर दीजिए या वो किसी को किराए पर दे दीजिए, नई जगह पर चले जाइए। क्योंकि ध्यान रखिए, बहुत सारे अपने वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे अपनी न्यूज़ पढ़ी होगी कि रिकवरी एजेंट से परेशान होकर लोगों ने कुछ ऐसे कदम उठा लिए जो उन्हें नहीं उठाने थे। दुनिया तक छोड़ देते हैं लोग। दुनिया छोड़ना सही बिल्कुल नहीं है दोस्त, क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उस दुनिया को छोड़ने से बेहतर ये है कि आप अपने मकान को छोड़ दीजिए।
कुछ महीनों के लिए। 8-10 महीने के बाद रिकवरी एजेंट की कॉल हैरेसमेंट और विजिट्स बहुत कम हो जाती है, लगभग 90% 95% घट जाती है। वैसी कंडीशन में आप दोबारा आ सकते हैं। ऐसा कर कर आप खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं, मेंटल प्रेशर से बच सकते हैं, मेंटल पीस आ सकती है और तभी आप सेटलमेंट भी करवा पाएंगे या उनका रीपेमेंट कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत अधिक मेंटल प्रेशर में जी रहे होंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करूं क्या नहीं करूं, उन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फेसबुक पेज पर, व्हाट्सएप के थ्रू दोस्तों को, हर जगह जहां संभव है, ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको बता दो किस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक करने से जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अगर आपके ऊपर डेट है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आ रही है, रिकॉल नोटिस आ गया है, या फिर आपके पास आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस आ गया है, या फिर आपके ऊपर कोई केस हो गया है, आपको कोई बेल चाहिए, ये केस आपकी सिटी के बाहर हुआ है, कहीं भी हुआ है, किसी भी तरीके के लोन से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा, इस पर आपको हाई लिखकर भेजना है और इसके बाद आपको आगे के स्टेप्स मिलेंगे। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो जल्दी हम ऑन कॉल कनेक्ट हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्दी आपसे अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। बाय बाय।